जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, 8वीं कक्षा के छात्रों को 2 प्रमुख आंकड़ों से सावधानी से निपटना पड़ा। लॉयल कबीले से चुनमुक्युम गुस्से में चुन योवुन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और इसने इसे सभी के लिए अजीब बना दिया क्योंकि योवुन ने इसे अनदेखा कर दिया। और यह केवल वह नहीं था जिसने तनाव महसूस किया। वामपंथी अभिभावक ली हामिंग भी उन्हें देख रहे थे। एक ही समूह में वारिस के लिए 2 उम्मीदवार। दिलचस्प, वह प्रशिक्षण देखने बाहर नहीं आया, वह आज यहाँ चुन योवुन को देखने आए थे। 8वां समूह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रहा था क्योंकि यह 2 ब्लैक टैग वाले छात्रों वाला एकमात्र समूह था। एकमात्र अप्रत्याशित चीज चुन योवुन की आंतरिक ऊर्जा थी। मैंने उससे जो अपेक्षा की थी उससे कहीं अधिक उसके पास है। चुन योवुन के पास सिर्फ 2 हफ्ते पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन यह अजीब था कि वह वफादार कबीले के सदस्य जह्युन से ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। वह जानता था कि सबमेंग ने उसे सिखाया है, लेकिन तब भी आंतरिक ऊर्जा का कोई मतलब नहीं था। ब्लैक ड्रैगन बॉल के साथ उसके पास करीब 20 या बमुश्किल 30 साल की आंतरिक ऊर्जा होनी चाहिए, लेकिन चुन योवुन ने जह्युन पर जो ऊर्जा प्रतिबिंब जारी किया उसका मतलब था कि उसके पास 30 साल से अधिक की आंतरिक ऊर्जा थी। भले ही सबमेंग ने योवुन को गेंद को अवशोषित करने में मदद की, वह बहुत अधिक था। क्या उसने गेंद से सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली? फिर यह उसका अपना हुनर, उस शराबी का नहीं जिसने उसकी मदद की थे। तो क्या खून है? हमेंग ने नहीं सोचा था कि सबमेंग ने उसे अच्छी तरह से पढ़ाया था, इसलिए वह उठ गया और क्षेत्र से चला गया। जब दोपहर का अभ्यास समाप्त हो गया तो सभी छात्र एक साथ रात का खाना खाने के लिए बड़े कैफेटेरिया में भीड़ गए। चुन योवुन ने इसका स्वागत किया क्योंकि वह 2 सप्ताह से चावल का सूप खा रहा था। दूसरे चरण में टीम वर्क की आवश्यकता थी और इस प्रकार उन्हें एक साथ भोजन करना भी आवश्यक था। ओह, यह चिकन है। सोया सॉस के साथ मैरिनेट किया हुआ चिकन मांस मेज पर रखा गया था। एक छात्र होने के लाभों में से एक यह था कि उन्हें असीमित मात्रा में भोजन प्रदान किया जाता था। जैसे ही छात्र टेबल पर अपनी चॉपस्टिक्स रखकर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रशिक्षकों में से एक चिल्लाया, आप खा सकते हैं। माडो। छात्रों ने जोर से जवाब दिया और खाना टटोलना शुरू कर दिया। चिकन के मांस के स्वाद पर चुन योवुन मुस्कुराया। वह 2 सप्ताह के चावल के सूप से बीमार और थक गया था, और जैसे ही उसने खाया, उसने महसूस किया कि चुनमुकुएम पूरे समय उसे घूरता रहा। उसे यकीन नहीं था कि वफादार कबीले उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। बेहतर होगा कि तुम अभी खा लो क्योंकि कल से तुम ठीक से नहीं खाओगे। चुन योवुन के मन में भी 6 कुलों के प्रति गहरी घृणा थी। जब भी वह अपनी माँ के बारे में सोचता था, जिसे जहर देकर मार दिया गया था, तो उसका गुस्सा अभी भी उससे बाहर निकल गया था। आप कमजोरों को रौंदने की हिम्मत करते हैं, अब मैं तुम्हें रौंदूंगा। उसे झुकना पड़ा क्योंकि वह पहले कमजोर था, लेकिन अब यह अलग था। जब रात के खाने का समय समाप्त हुआ तो 1 घंटी बजी और सभी लोग अपनी अपनी चॉपस्टिक कटोरे पर रखने के लिए रुक गए। चुन योवुन ने भी दूसरों की ओर देखा और प्रतीक्षा करने के लिए उनकी नकल की। रात का खाना खत्म हो गया है, माडो। इसके जवाब में छात्र चिल्लाए और कैफेटेरिया को कतारों में छोड़ने लगे। जैसे ही वे प्रशिक्षण के मैदान पर वापस लाइनों में एकत्रित हुए, प्रशिक्षक इम्पिंग ने अपने 8वें समूह को खारिज कर दिया। आपको आज के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। 80वें कैडेट को छोड़कर बाकी सभी, आप बर्खास्त हैं। खारिज कर दिया। जह्युन के अलावा सभी ने छोड़ दिया, जो इंतजार करते करते भौंक गया। चुन योवुन ने जह्युन का उपहास उड़ाया जो प्रशिक्षक इम्पिंग का अनुसरण करता था और छात्रावास की ओर जाता था। छात्रावास का भवन मुख्य भवन के बाईं ओर था। यह 5 खंडों में विभाजित था और प्रत्येक खंड में 2 मंजिलें थीं। निचली मंजिल लड़कों के लिए और ऊपरी मंजिल लड़कियों के लिए थी। प्रत्येक मंजिल पर कुल 10 कमरे थे और प्रत्येक कमरे में अधिकतम 20 बिस्तर थे। इसलिए प्रत्येक समूह सोने के लिए एक कमरा ले सकता था। इस तरह तीसरे खंड तक सब कुछ विभाजित था और चौथे खंड की शुरुआत में तीसरे परीक्षण को पास करने के बाद सभी को अपने निजी कमरे मिल गए। 5वां खंड वह था जहां प्रशिक्षक रहते थे। चुन योवुन कमरा 8 में था। अरे अरे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जब चुन योवुन ने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो पीछे से एक कष्टप्रद आवाज आई। उसने सीधे आवाज नहीं सुनी, लेकिन वह अनुमान लगाने में सक्षम था कि यह कौन था। जैसे ही वह मुड़ा, चुनमुकुम अपनी बाहों को पार करके उसे देख रहा था। उसके पीछे 6 कैडेट थे जिन्होंने 8वें समूह के भीतर उनके साथियों की तरह काम किया। क्या वह जहां भी जाता है सभी में सबसे ऊपर रहना चाहता है? 6 कुलों के सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ पालने के लिए जाना जाता था। उन्हें कभी भी अपने दम पर कुछ नहीं करना पड़ता था क्योंकि उनके पास हमेशा नौकर होते थे। उदाहरण के लिए वासना कबीले की राजकुमारी चुन वोनरियो ने भी ऐसा ही किया था। वह समूह की नेता थी, लेकिन जब समूह का समय समाप्त हो गया था और यह खाली अवधि थी, तब भी उनके पास उनके विषयों की तरह लगभग 10 कैडेट थे। छात्र जल्द ही इकट्ठा हो गए क्योंकि उन्होंने अफवाह 7वें राजकुमार को वफादार कबीले के चुनमुकुम के साथ गतिरोध के रूप में देखा। अरे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुकुम को यह स्थिति अच्छी लगी क्योंकि वह योवुन को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता था। किसान लड़का, क्या कायरों की तरह मेडिकल रूम में बंद होना अच्छा था? चुन योवुन की आंखें ठंडी हो गईं। मुकुम को पसंद आया कि कैसे योवुन उनके शब्दों की पसंद से प्रेरित हुआ और जारी रखा। क्यों? आपको वह शब्द पसंद नहीं है? मटर, क्या तुम यहोवा की बुराई कर रहे हो? क्या? अगर मैं एक किसान हूँ तो आपका मतलब होना चाहिए कि भगवान एक किसान है। तब मुकुम के चेहरे पर हतप्रभ भाव थे। वह केवल योवुन की माँ के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब योवुन ने प्रभु का उल्लेख किया तो उसके शब्द उसके गले में अटक गए। क्या आप इतने महान हैं कि आप स्वयं प्रभु के बारे में भी खराब बात कर सकते हैं? मैंने कभी नहीं कहा। यहाँ के सभी विद्यार्थी प्रभु के प्रति वफादार थे, चाहे वे 6 कुलों के सदस्य हों या यहोवा की संतान। उन्हें अपने वचन बुद्धिमानी से चुनने थे। उनके आसपास के छात्र चुप थे। वफादार कबीले बेवकूफ हैं। चुन वोनरियो ने यह देखते हुए ठट्ठा किया। उसे चुन योवुन जैसे लड़के द्वारा शब्द खेलते हुए देखना मूर्खता थी। मूर्ख, अभी भी किसान लड़के से चिपके हुए हैं। और चुन कुंगवुन जो स्वॉर्ड कबीले से था, ने भी अपना सिर हिलाया, जबकि वह यह देखने के लिए रुका कि क्या हो रहा है। ओह, चुन मुकुम का चेहरा लाल हो गया। वह योवुन को शर्मिंदा करने वाला था, लेकिन वह इसके बजाय शर्मिंदा हो रहा था। कमीने, मैं तुम्हारे चेहरे को उघाड़ दूंगा। अब सब चुप हो गए। मुकुम के चेहरे पर मुकुम के खत्म होने से पहले ही उसकी मुट्ठी लग गई और मुकुम की नाक से खून बहने लगा। किसके साथ? आप क्या कहना चाह रहे थे? मुकुम ने फिर लॉयल कबीले की मार्शल आर्ट को लॉयल डेमन फिस्ट फॉर्मेशन से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन चुन योवुन ने दौड़ना शुरू कर दिया। हर कोई जो देख रहा था उसने कभी नहीं सोचा था कि योवुन भागने की कोशिश करेगा।
आग, उससे मिलो। हाँ हाँ सर। जो छात्र मुकुम के पीछे थे वे योवुन की ओर भागने लगे जो छात्रावास की इमारत के पीछे जंगल की ओर भाग रहे थे। मुकुम ने भी अपने दौड़ने के कौशल का पालन करने के लिए इस्तेमाल किया। और अन्य छात्रों के विपरीत जो उत्साह से देख रहे थे, चुन वोनरियो और चुन कुंगवुन ने योवुन को ऐसे देखा जैसे वह अजीब हो। योवुन का पीछा करने वाले 6 छात्र हैरान रह गए। वे जानते थे कि योवुन में कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी वे उसे पकड़ नहीं पाए। वह इतना तेज क्यों है? वे उसे प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन योवुन भी दूर नहीं हो रहा था। 203 कैडेट ने तब सोचा, क्या वह हमें फुसला रहा है? उसने 1 सेकंड के लिए सोचा क्योंकि योवुन दौड़ते समय एक निश्चित दूरी बनाए हुए लग रहा था। तुम क्या कर रहे थे? मुकुम ने उसकी नाक से खून बहाया और उन्हें गोली मार दी। उसे योवुन को पकड़ना था और उसकी हड्डियों को नष्ट करना था ताकि वह बेहतर महसूस कर सके। योवुन ने पीछे मुड़कर देखा और रुक गया। अरे कमीने, क्या आप दौड़ रहे हैं? मुकुम ने अपनी मुट्ठी बांधी और ऊपर चला गया। योवुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दौड़ रहा है? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। क्या? मैं नहीं चाहता कि दूसरे इसे अभी तक देखें। और इसके साथ ही योवुन का शरीर झरने की तरह उछल पड़ा और उसने मुकुम को अपनी हथेली से नीचे गिरा दिया। यह लगभग एक घात था, लेकिन मुकुम अपने पूरे शरीर में अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ तैयार था। इस प्रकार मुकुम ने अपनी 2 मुट्ठियां ऊपर उठाईं और योवुन की हथेली को अवरुद्ध कर दिया। मुकुम को 2 कदम पीछे धकेला गया, लेकिन उसकी आंखें झटके से कांप गईं। तुमने ऐसी मार्शल आर्ट कैसे सीखी? उसने अब तक किसी भी विवरण के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चुन मुकुम अब योवुन के आंतरिक ऊर्जा हमले के पीछे की शक्ति को देखकर चौंक गया था।